कल वाला रिपीट कर लेते हैं पहले अपने की थी कल डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूँ, आप उसका क्या है वैज्ञानिक का नाम बताना, मनोवैज्ञानिक का। किशोरावस्था को क्या है? संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। किसने कहा? स्टैनले होल ने कहा था। नया जीवन, स्टैनले होल ने। उच्च व श्रेष्ठ मानव योग्यताओं का योग, स्टैनले होल ही आएगा। और स्टैनले होल के द्वारा क्या 1904 में एक बुक लिखी गई, जिसका नाम क्या था? एडोलसेंस नामक पुस्तक थी, जिसमें क्या है किशोरावस्था के बारे में क्या है सारा का सारा वर्णन है वो किया गया था। उसके बाद किशोरावस्था को क्या है अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय, किसने कहा था? वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। किशोरावस्था को क्या है शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल, रोस के द्वारा कहा गया था। किशोरावस्था को क्या है जीवन का सबसे कठिन काल, कैसे क्या है किल पैट्रिक के द्वारा कहा गया था। उसके बाद किशोरावस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको क्या एक ही शब्द में व्यक्त कर सकते हैं, और वो है परिवर्तन। किसने कहा था? बहुत बड़ी बात है, बिग एंड हॉट के द्वारा कहा गया था। उसके बाद किशोरावस्था है वो क्या है बाल्य अवस्था के अंत में तो क्या होती है शुरू होती है, और प्रौढ़ावस्था के क्या है प्रारंभ में वो खत्म हो जाती है। ये बात करने वाले कौन थे? दो बातें आ गई ना, जोन्स एंड सिम्पसन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद किशोरावस्था के वर्तमान की शक्ति और भविष्य का प्रस्तुत काल, दो बातें आ रही है, क्रो के द्वारा कहा गया था। उसके बाद किशोरावस्था को क्या है बालक के लिए खेल का मैदान, बालक के लिए खेल का मैदान वो क्या है निर्माणकारी स्थल, किसने कहा था? स्किनर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद एज ऑफ ब्यूटी, टीन एज या क्या सजने संवरने की आयु, किसने कहा था? पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया था। तो क्या है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या क्या रूपात्मक क्रियात्मक अवस्था, किसने कहा था? जीन प्याजे के द्वारा कहा गया था। उसके बाद अपने एक चीज पढ़ ली थी, वो क्या थी? किशोरावस्था में शारीरिक विकास अपने तुलना की थी। सबसे पहले आ जाएगा शेषवा अवस्था, उसके बाद आएगी बाल्यावस्था, और उसके बाद आ जाएगी किशोरावस्था। अपने क्या 8 बिंदु किए थे शारीरिक विकास में। सबसे पहले वाला बिंदु कौन सा था? भी बालक की ऊंचाई। शेषवा अवस्था में ऊंचाई होती है लगभग क्या है 54.5 से लेकर क्या है 51.5 से लेकर 54.5 होती है इनमें मेल में, और क्या है लगभग 51 से क्या है 54 तक ऊंचाई होती है। ये किसमें सेंटीमीटर में, किसमें होती है? फीमेल में। तो कहने की सिंपल सी बात क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 0.5 सेंटीमीटर का दोनों में क्या होता है डिफरेंस पाया जाता है। उसके बाद बात आती है बाल्यावस्था में ऊंचाई 24 इंच से क्या है 42 इंच के बीच में होती है, किसकी? मेल की। तो फीमेल की कितनी हो जाएगी? 24 से लेकर 44 इंच तक होती है। सिंपल सी बात है भी यहाँ पर आने के बाद जो बालिकाओं की लंबाई है वो क्या है बालकों से अधिक बढ़ती है। उसके बाद आ जाएंगे किसमें? किशोरावस्था में। यहाँ पर आने के बाद क्या है मेल की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है? लगभग 5.5 से 6.5 फीट। तो महिलाओं की होती है 4.5 से लेकर 5.5 फीट के लगभग। उसके बाद बात आती है ऊंचाई के बाद आएगा वजन। बालक का क्या है शेषवा अवस्था में जन्म के समय भार होता है 7 से लेकर 8 पाउंड, और जब हो जाएगा वो क्या है 5 वर्ष का, कितना हो जाएगा? लगभग 35 से 40 पाउंड के बीच में इसका वेट है वो हो जाता है। तो बाल्यावस्था में 70 से लेकर 85 पाउंड के लगभग इनका क्या होता है वेट होता है। तो किशोरावस्था में कितना हो जाएगा? जितनी ऊंचाई उतना ही उसका वेट है वो क्या है हो जाएगा, जितनी ऊंचाई उसके हिसाब से क्या वेट बढ़ता चला जाता है। 3 नंबर पे क्या आएगा? हृदय की धड़कन। शेषवावस्था में कितनी होती है? 140 से लेकर 110 के बीच में होती है। बाल्यावस्था में 110 से लेकर 85 प्रति मिनट होती है। तो किशोरावस्था में कितनी हो जाती है? 72 प्रति मिनट फिक्स हो जाएगी। उसके बाद कभी भी घटेगी नहीं, घटेगी तो क्या कभी बढ़ेगी नहीं। उसके बाद आ जाएगी स्वसंदर शेषावस्था में कितनी होती है? 22 से 20 प्रति मिनट। तो बाल्यावस्था में 18 से 20 प्रति मिनट।
तो किशोरावस्था में कितनी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी 16 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में क्या है बालक क्या है लगभग किशोर वो क्या है 16 बार क्या है सांस है वो लेता है। उसके बाद 5 नंबर पे अपने आया था मस्तिष्क का भार। जन्म के इसमें 350 700 से लेकर के लगभग 1100 के लगभग इसका वेट है वो होता है। तो बाल्यावस्था में कितना हो जाएगा 1100 से लेकर के 1250 के लगभग ग्राम प्रति व्यक्ति हो जाएगा। तो किशोरावस्था में कितना हो जाएगा लगभग 1400 ग्राम के प्रति व्यक्ति इसके मस्तिष्क का भार है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात आती है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या आएगा, हड्डियां। जन्म के समय बालक में हड्डियां होती है मैक्सिमम लगभग कितनी होती है 350 से लेकर लगभग क्या है 270 के बीच में हड्डियों की संख्या है वो पाई जाती है। उसके बाद अपने आ जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में इसकी हड्डियां कितनी हो जाएंगी 270 से लेकर 206 या 206 के लगभग क्या है हो जाती है। तो किशोरावस्था में कितनी हो जाएगी 206 फिक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या है घटाई बढ़ाई है वो नहीं होगी। और हड्डियां कम होने का मुख्य कारण क्या था, छोटी छोटी हड्डियों का आपस में जुड़ना जो क्या कहलाता है अस्थीकरण कहलाता है। उसके बाद बात आती है मांसपेशियों की। मांसपेशियों की संख्या जन्म के समय वही होगी सेम कितनी 400, लेकिन विकास कितना होता है 25 से लेकर 30% तक होता है। तो बाल्यावस्था में कितना हो जाएगा लगभग 60 से 65 हो जाएगा। और किशोरावस्था में क्या है 90 से 95% तक इसका क्या है मांसपेशियों का विकास है वो जाता है। उसके बाद अंत में अपने आ जाएगा दांतों की संख्या। जन्म के समय कोई दांत नहीं होते हैं और क्या पहले 8 माह तक या 6 माह तक बालक में क्या है 2 दांत होते हैं, कौन से नीचे वाले होते हैं। उसके बाद 5 या 6 वर्ष की अवस्था पूरी होते होते दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी 500 का 20 दांत आ जाएंगे। और इन दांतों को क्या कहते हैं अस्थायी दांत कहते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं, या क्या है दूध के दांत भी कहा जाता है। उसके बाद बात आएगी बाल्य अवस्था में। बाल्य अवस्था में दांतों की संख्या है वो हो जाती है लगभग क्या है 24 से 26 के बीच में या 28 तक क्या इनकी संख्या है वो पहुंच जाती है। तो किशोरावस्था में कितने हो जाएंगे 30 से 32 तक हो जाएंगे। जो आपका 31 और 32 नंबर दांत है वो कौन सी अवस्था में जाके आएंगे प्रौढ़ावस्था के अंदर आएंगे। जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है जो कितनी होती है लगभग 25 साल तक के आएंगे। और उनको क्या नाम दिया गया है अक्कल जाड़ अपनी भाषा में कहा जाता है। उसके बाद एक किशोरावस्था के अंदर ही अपने पढ़ेंगे मानसिक विकास। किशोरावस्था एडोलसेंस 13 से 19 साल तक, इसमें अपना आ जाएगा मानसिक विकास। मानसिक विकास का अर्थ क्या है तर्क मनन चिंतन करने की जो योग्यता है वो क्या चीज कहलाती है मानसिक योग्यता कहलाती है। तो इसमें क्या मानसिक योग्यता आ जाती है। पहला बिंदु ये हो जाएगा मानसिक योग्यता जैसे कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे अपने तर्क इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या तर्क नहीं आएगा अभी सोचना, उसके बाद क्या समझना, और उसके बाद क्या समस्या समाधान। समस्या समाधान की जो योग्यता है वो चीज क्या कहलाती है आपकी मानसिक योग्यता कहलाती है। मेंटल जो एबिलिटी है वो चीज क्या है यही कहलाती है। भी कोई व्यक्ति है उसके सामने किसी प्रकार की समस्या आ जाए तो समस्या आने के बाद उसमें किस प्रकार से उस समस्या को क्या हैंडल करने की शक्ति है। मान लो अपने एग्जाम दे रहे होते हैं और उसमें क्या आपको उस एग्जाम में उस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन क्या अपना जो पूर्व ज्ञान है बीएड की है बीएसटीसी की है उसमें लेसन में अपने एक चीज आती थी ज्ञान, सुना होगा ज्ञान। तो ज्ञान के अंदर क्या 2 चीजें आती थी, कौन कौन सी, एक तो था प्रत्यास्मरण और एक था प्रत्याभिज्ञान। ये क्या है सोचना समझना और क्या है तर्क करने की आपकी शक्ति है। प्रत्यास्मरण यहां पर क्या प्रत्या को छोड़ दो, एक आ जाएगा स्मरण और एक आ जाएगा आपका ज्ञान। स्मरण का अर्थ क्या होता है याद करना, किसी चीज को क्या अपने याद करना। भी आपने कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में जो पहले आप पढ़ चुके हो
उस चीज की क्या है आपके उसमें क्या है आप उस चीज को याद करो, वो चीज क्या आपके दिमाग में आ जाए, वो चीज क्या होती है प्रत्यास्मरण होता है। और प्रत्याभिज्ञान क्या हो जाएगा भी उसमें आपने क्या है अपना अनुभव और जोड़ दिया। जैसे अपने सिंपल सी बात है, मान लो 5 से 6 वर्ष का बच्चा है, भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, वो क्या स्मरण करेगा? मान लो स्कूल में जाएगा तो क्या स्मरण करेगा? भी क्या करेगा? कुछ करेगा? भी अपने लेसन लेंगे अपन तो क्या, मान लो जैसे बीएड कर रहे हैं तो उसमें अपने पीछे लगभग क्या 10 साल तक आप 10, 12, 15 साल तक पढ़ चुके हो, तो वो वाला क्या ज्ञान अपने स्मरण कर लेंगे। लेकिन जो बच्चा पहली बार स्कूल में गया वो क्या स्मरण करेगा? कि करेगा नहीं करेगा? करेगा, करेगा। अपने एक पढ़ के आए थे टर्मन और स्मिथ की एक शब्दों की सारणी थी, पढ़ के आए थे ना। भी बालक क्या शब्दों के बारे में ज्ञान सीखता है किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से। प्रतीक होते हैं ना, भी उसके दिमाग में प्रतीक बढ़ते हैं। मान लो आप पढ़ा रहे हो भी क्या है वर्त, भी ये क्या है कि वर्त है, तो उसने कहा वर्त है, तो वर्त आपने ऐसा कभी देखा है क्या? छोटे बालक से अपने पूछ सकते हैं। तो वो जो चीज उसने देखी, मानो उसने एप्पल देख लिया, वो भी क्या एक वर्ताकारी है। उसने कोई बॉल देख ली, वो क्या है वर्ताकारी है। तो वो क्या अपने उस चीज के बारे में उसे पूछेंगे, तब क्या उसके दिमाग में जो घर पे उसने अनुभव किया है वो चीज क्या जरूर आएगी। आपने कह दी भी अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अम्ल के एग्जाम्पल बताइए। तो अम्ल के एग्जाम्पल बताइए, बच्चे के दिमाग में क्या है बहुत से प्रश्न आ सकते हैं। नींबू भी हो सकता है, संतरा भी हो सकता है। जैसे उसने कोई टॉफी खाई है वो भी क्या है खट्टी हो सकती है। अगर उसने कुछ भी नहीं खाया है, लस्सी पी होगी, वो भी क्या है अम्ल ही है। लस्सी भी नहीं पी है तो उसने क्या खेत के अंदर अपने छोटे छोटे जो ककड़ी होती है छोटी वाली, अपन मट काचर बोले करा, तो वो चीज हाँ काचर वो उसने खाया है, वो भी क्या एक अम्ल है। तो यहाँ पर क्या स्मरण वो जरूर करेगा। ये बच्चे के सामने कोई ना कोई चीज के जरूर आई है। जैसे अपने अभी हिंदी पढ़ी है, साइको पढ़ी है, तो जैसे भी समास अपने पढ़ा रहे हैं, तो समास में जो सर ने कराया वो एग्जाम्पल तो अपने रट लिए, लेकिन रटने से वो चीज दिमाग में नहीं आएगी। उसमें आपके दिमाग में कोई भी आंसर आ सकता है, कोई भी एग्जाम्पल दिमाग में आ सकता है, वो चीज क्या कहलाएगी? आपका स्मरण कहलाएगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो आप पहले क्या करोगे? प्रश्न को 2-3 बार पढ़ के देखते हो, होता है ना। पढ़ के देख लिया, घर पे आपने क्या जैसे पासबुक से 1 वीक सीरीज से क्या बहुत सा बढ़िया रट्टा लगा रखा है। लेकिन जैसे वहां पर जाने के बाद कि उसने अपने 2-3 बार पढ़ा, उसके बाद क्या करेंगे? प्रत्याभिज्ञान करेंगे और वो वाला और आपके जो दिमाग में है वो मिक्स कर देंगे। मिक्स करेंगे नहीं करेंगे? उसमें क्या है बहुत सी चीजें आप में क्या है मिला के उसमें क्या है डाल दोगे। और ऐसी कॉपी आपने देखी होगी, देखी भी है, बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं एग्जाम के अंदर, अपनी अपनी क्या स्टोरियां भी लिख के आते हैं। तो वो चीज क्या करेंगे? अपना बड़ा ज्ञान है वो क्या काम में लेते हैं। तो क्या मानसिक योग्यता क्या हो जाएगी कि बच्चे की सोचने समझने और तर्क करने की क्या समस्या समाधान की जो योग्यता है वो क्या हो जाती है? किशोरावस्था में आते आते क्या हो जाएगी? उसकी कंप्लीट है वो हो जाती है। उसके बाद अगला आ जाएगा चिंतन। चिंतन बताओ कौन सा करता है अभी? चिंतन। चिंतन बालक में क्या होता है? अमूर्त। अमूर्त चिंतन की योग्यता इसमें क्या है आ जाती है। और इसके साथ साथ क्या करता है? मूर्त भी करता है। मूर्त, हाँ मूर्त चिंतन भी क्या है करता है, लेकिन मेनली क्या करता है? मुख्य रूप से अमूर्त चिंतन ही क्या है करता है। अमूर्त चिंतन का, अमूर्त और मूर्त चिंतन का अर्थ क्या होता है? भी मूर्त चिंतन का अर्थ हो जाएगा मूर्त भी जो आपके के सामने हो, और अमूर्त चिंतन हो जाएगा भी अमूर्त जुड़ गया। का मतलब क्या हो जाएगा? भी जो चीज आपने क्या जिसकी कल्पना की हो, कल्पना की हो, वो क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन हो जाएगा। जैसे अपने कोई मूवी आपने देखी है, बहुत सी मूवी होती है, तो उन मूवी के अंदर पहले जैसे कोई अपने लेखक होता है तो उसके द्वारा वो मूवी पहले देखी गई थी क्या? मूवी पहले नहीं देखी गई थी, तो वो क्या अमूर्त चिंतन है। वो मूवी क्या उसने आज तक देखी नहीं, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? भी आपको उस मूवी के बारे में क्या उसने काल्पनिक घटना को लिख के दे दिया, और उसके बाद आपने क्या कर लिया? आप उसकी बात को पढ़ रहे हो। वो तो क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन हो जाएगा। कोई किसान है, किसान खेत में खेती करता है, तो रोज उसका एक सिस्टम होता है। मान लो जैसे पहले अपनी बिजाई करनी, उसके बाद क्या उसके अंदर हल चलाना, हल के बाद क्या निराई गुड़ाई करना, उसके बाद क्या उसको दवाई देना, स्प्रे करना, उसके बाद उसकी कटाई करना, उसके बाद क्या फसल को निकालना। तो वो एक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा?
मूर्त चिंतन है। लेकिन कई बार अपने देखा होगा भी एक जैसे बीघा होता है या 1 किलो जो अपने जमीन होती है उसमें भी लोग क्या होते हैं बहुत अधिक पैदावार लेते हैं। वो क्या चीज हो जाएगी, अमूर्त चिंतन हो जाएगी भी। उसके द्वारा क्या एक नई चीज का क्या करना, विकसित करना। जैसे महर्षि वाल्मीकि है, सुना होगा, उनके द्वारा क्या लिखा गया था, रामायण। कितने साल पहले, बहुत साल पहले क्या उन्होंने इसके बारे में कल्पना कर ली थी भी क्या ऐसे ऐसे होने वाला है और वो हुआ भी। तो वो क्या हो जाएगा, अमूर्त चिंतन हो जाएगा। कोई राइटर है, कोई चित्रकार है या कोई कारीगर है। कारीगर होगा तो किसमें आ जाएगा, एक होता है कारीगर, एक होता है वास्तुकार। नाम सुना होगा, एक होता है कारीगर और एक होता है वास्तुकार। दोनों अलग अलग है। कारीगर में कौन सा होता है, मूर्त चिंतन होता है, और वास्तुकार में क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। जैसे आपने अपना मकान बनाना है, आपने क्या भी अपने सपनों का घर बनाना है, तो सपनों का घर बनाने के लिए आपके पास अपने प्लॉट है, उसका साइज है मान लो 60 बाई 60। तो आप क्या सबसे पहले किसके पास लेके जाओगे, वास्तुकार के पास लेके जाओगे। और वास्तुकार उसको क्या करेगा, इसको अपने क्या इंजीनियर बोल सकते हैं, अभियंता भी बोलते हैं अपनी नजर में, नक्शे वाला भी बोलते हैं। तो उसके पास आपने क्या वो चीज दे दी। देने के बाद आपका मकान का सिर्फ आपने साइज बताया, कितना बताया, मान लो 60 बाई 100 बता दिया। बीजिए आपके क्या प्लॉट का साइज है, उसमें क्या क्या बनाना है, कितने रूम बनाएगा, कितने किचन बनाएगा, कितने उसके अंदर क्या है टॉयलेट बाथरूम है वो बनाएगा, उसके बाद ड्राइंग रूम बनाएगा, गेट कैसे बनाना है, लॉबी कैसे बनानी है, कितनी जगह छोड़नी है, कौन सी जगह गैरेज के लिए रखनी है, सारा का सारा क्या है इसका दिमाग है। वो तो क्या हो जाएगा आपका अमूर्त चिंतन है। इसने जो भी मैप बनाया, इसने क्या बनाया, जो नक्शा बनाया, उस नक्शे को देखते हुए कि अभी आपकी जो बिल्डिंग है उसको क्या मूर्त रूप दिया गया, वो कौन कहलाएगा, कारीगर कहलाएगा। क्योंकि कारीगर क्या कर रहा है, इस नक्शे की क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। इसको देखते वो क्या करेगा, उस चीज को समझाने की कोशिश करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कारीगर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, मूर्त चिंतन हो जाएगा। तो बालक में क्या करेगा, बालक क्या है इस अवस्था में क्या है अमूर्त चिंतन करता है भी। ऐसी ऐसे बातें करेगा जो शायद घटना घटे या नहीं घटे। सन भी अपने एक आगे डेफिनेशन भी आएगी कोल सैनिक वाली, पढ़ी थी अपनी कल भी। इस अवस्था में बालक क्या करता है भी, अपने से जो बड़े होते हैं उनको क्या समझता है, अपने मार्ग में बाधा समझता है। क्यों समझता है, क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता में क्या बनते हैं, रुकावट बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अलग अलग बातें दिमाग में आती है भी, मैं ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं। लेकिन वो बात क्या है, घर वालों को ध्यान है भी क्या संपन्न होने वाली नहीं है। इस कारण इस अवस्था में कौन सा हो जाएगा, अमूर्त प्रकार का चिंतन है वो होता है। उसके बाद अगला है तर्क। तर्क क्या होता है अभी, तर्क होता है, तर्क हो जाएगा भी तर्क के अभाव में, सिंपल सी बात है, तर्क के अभाव में किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है भी। उसको हर बात में क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए भी। वो चीज क्या ऐसे हुई कि नहीं हुई, उस अवस्था में आने के बाद जैसे भी उसको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। जैसे ये पेन है, अपने क्या मार्कर है, मार्कर को मैंने यहां से ऐसे उठाया और उसके बाद उसको नीचे डाल दिया। तो नीचे डालने के बाद नीचे गया, लेकिन नीचे जाने के बाद बच्चे के दिमाग में प्रश्न कौन सा आएगा, मार्कर नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। होता ही है, वो क्या है मार्कर नीचे क्यों गया, मार्कर क्या है ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। तो आपके द्वारा क्या है इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि मार्कर नीचे क्यों गया, किस कारण गया, कैसे गया। अभी गुरुत्वाकर्षण जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है उसके कारण क्या हो गया भी, मार्कर क्या है नीचे की तरफ गया। तो वो चीज क्या है, तर्क है। उसके बाद आपने जैसे अपने पढ़ा था ना एक दिन, वो जैसे कोई बात है उसके बारे में अपने प्रूफ मांगते हैं। तो प्रूफ क्या है मांगा जाएगा, जैसे भी अपने घर से बाहर जा रहे हैं, तो घर से बाहर जाने के बाद आपने क्या दिया, आप अपने कल क्या है मार्केट में घूमने के लिए जाएंगे, तो आपको क्या मार्केट में घूमने के लिए भी क्या चाहिए, उसको प्रूफ चाहिए। देखिए मार्केट में मेरे को लेके जाओगे कि नहीं जाओगे, तो मान के चलो बिना किसी सबूत के अभाव में किसी भी बात को वो क्या करेगा, स्वीकार है वो नहीं करता है। उसके दिमाग में क्या आएगा भी, शायद तेरी इच्छाएं पूरी हो या नहीं हो। ऐसा होता कि नहीं होता है, बच्चे ऐसा करते नहीं करते। अपने जैसे भी लगभग 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं, आपके द्वारा जो भी बात बोल दी जाए उसको 2 से 3 बार पक्का पूछते हैं भी, शायद आप ऐसा करोगे ऐसा करोगे ऐसा करोगे। क्योंकि वो वहां पर क्या है भी, उसके मन में क्या है तर्क वाली भावना है वो आ जाएगी। उसके बाद कल्पना,
कल्पना शक्ति किन में होती है? भी थारा में है। लड़कियों में क्या होती है? ज्यादा ही मिलती है। उसके बाद स्मरण शक्ति या क्या याद करने की शक्ति है, वो किन में होती है? लड़कों में क्या होती है? ज्यादा होती है। कल्पना, कल्पना क्या है? वो ज्यादा ही करती है। हर काम लड़कियों में होता है ज्यादा, ठीक है ना। लड़के तो क्या है, सिर्फ उनकी बातों का क्या है, पीछा करते हैं और कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया और कुछ नहीं होने वाला है। कल्पना के बाद एक होती है रुचि। रुचि क्या होता है? इंटरेस्ट को छोड़ के बताना है, ठीक है ना। रुचि क्या होता है? इंटरेस्ट को छोड़ के दिमाग में रखना, क्योंकि आपके दिमाग में वही आएगा। रुचि होता है इंटरेस्ट। रुचि के बारे में अपने एक दिन पहले डिस्कस किया था। भी रुचि नहीं, अपने एक दिन पहले किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। भी रुचि होती है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में क्या की जाए? तुलना की जाए। जैसे अपने चेयर वाली बात याद है क्या? चेयर, मैंने कहा था भी आपके सामने 5 चेयर रखी गई हैं। एक सिंपल वाली चेयर है, एक के ऊपर क्या है, फोम लगी हुई है, एक रोलिंग वाली चेयर है, एक स्टूल है, एक काठ की चेयर बनी हुई है, लकड़ी की, वो रखी हुई है। आपको कहा जाए भी क्या आप इनमें से कौन सी चेयर पे बैठोगे, तो आपके द्वारा क्या रोलिंग वाली चेयर का चुनाव किया जाएगा, या कुछ के द्वारा क्या है जो अपने लकड़ी की चेयर है उसका भी क्या चुनाव किया जा सकता है। तो आपने उन 500 में से किसका किया? एक कुर्सी का चयन किया, तो आपने 4 को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो 4 को अलग करने की जो योग्यता है, वही क्या चीज होती है? रुचि कहलाती है। और यहाँ पर क्या, किशोरावस्था में आते आते क्या है, बालकों में जो रुचि है वो क्या है, अलग अलग होने लगती है। कुछ रुचियां क्या होती हैं? समान होती है। समान का अर्थ क्या हो जाएगा? भी एक जैसी रुचियां मिलेगी। जैसे लड़कों में क्या होती है, वो समान होती है, और लड़कियों के अंदर वो क्या होती है, रुचियां समान होती है। तो ऐसी कौन कौन सी रुचियां होती है जो समान होती है? हाँ, एक तो फिल्म देखना, दोनों ही चाहे, ठीक है ना। लड़कियों से लड़कियां क्या है, मूवी देखना। आपा सीरियल देख लिया, बात तो वही है भी क्या, सीरियल देख लेते, लेकिन क्या टीवी देखने वाली होती है। और एक तो अपन ध्यान ही है, मोबाइल वाली कॉमन। हाँ, इसके अंदर सारे आगे ये रुचियां क्या होती है? समान होती है। मूवी हर कोई देखना चाहता है, मोबाइल के बारे में भी क्या है, हर किसी को चाहिए। उसके बाद एक रुचि और है, अगर आपके दिमाग में आती हो, भावी जीवन के बारे में। मेरा क्या होगा, कल मेरा कैसा होगा, कल कैसा होगा, बुधवार होगा कल, वही है, कल मेरा बुधवार होगा। लेकिन कल क्या है, भी कल के बारे में हर व्यक्ति क्या है, हर बच्चा क्या है, चिंतित रहता है। जैसे वो क्या भी इस अवस्था में आ जाएगा, 17-18 साल की अवस्था में, तो क्या सपनों के महल बनाने लग जाता है। होता है ना, कई बार सोते सोते या अभी जागते हुए क्या है, ऐसा आगे अपने आएगा, इसे क्या दिव्या सपन की आयु बोलते हैं। दिव्या सपन का मतलब क्या हो जाएगा? दिन में सपने। दिन में सपने, दिन में सपने क्या मतलब हो जाएगा? बिना जागते ही, बिना वे अपने क्या है, बिना सोते हुए अगर आप जो सपने देखते हो वो कौन से होते हैं? दिव्या सपन की आयु कहलाते हैं। क्योंकि उसमें क्या भी वो सपने कभी पूरे नहीं होते, पूरे नहीं होते ना। उसमें क्या अपने अलग अलग प्रकार की क्या सपनों के महल बनाएंगे, और उसके बाद वो अपने आप क्या होते हैं, ध्वस्त होते चले जाते हैं। ये तो होती क्या है, समान रुचि। अब क्या कुछ असमान रुचियां भी क्या है, पाई जाती है। जैसे क्या होती है, एक होती है लड़कों में, कौन कौन सी होती है भी लड़के बताएंगे। एक तो खेल, रोज की क्या है, आज चीज जरूर चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, व्यायाम, व्यायाम भी होता है। उसके बाद क्या होता है, एक अपने था ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, अपनी भाषा में क्या बोला आपा, अखबार बोलना, या इसके क्या बोलते हैं, समाचार पत्र। जो समाचार पत्र होता है उसमें भी क्या करेंगे, खेल पढ़ा होगा। जैसे समाचार पत्र होता है अपने, खेल प्रश्न होता है, उसके ऊपर क्या रुचि उनकी अधिक रहती है। जैसे अपने अखबार को क्या पढ़ना स्टार्ट किया, पहले वाला पेज क्या है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट पे जाएंगे सीधा ही, बीच वाले छोड़ देंगे सारे के सारे, लास्ट पढ़ लिया, उसके बाद उल्टा स्टार्ट हो जाएंगे, पहले तक क्या है दोबारा आएंगे, क्योंकि वहां से दोबारा इधर उधर करना तो आपकी क्या बस की बात नहीं रहेगी, लेजी हो जाएंगे। तो क्या खेल पृष्ठ पे उनकी रुचि क्या होती है, अधिक रहती है, और खेल के अंदर रुचि वो अधिक लेते हैं पढ़ाई की अपेक्षा। लड़कियां होती हैं स्कूल में जाएंगी, समस्या क्या होती है, बहुत ही कम आती है, लेकिन इनके समस्या बहुत होती है, अलग अलग प्रकार के बहाने बनाना, स्कूल नहीं जाना पड़े किसी प्रकार से, चाहे खेत में भेज दो, कोई और जैसे अपने काम करवा लीजिए, कोई और जैसे भी कहीं भी और कहीं भेज दो, लेकिन स्कूल में नहीं जाना है।
हाँ, स्कूल के छोड़ के जो भी हो XYZ वो काम करने के अंदर उनकी रुचि क्या होती है, सबसे अधिक होती है। जैसे भी अपने झाड़ू लगा लो चाहे, वो लगाने के लिए क्या होते हैं, तैयार है, लेकिन स्कूल नहीं जाना है। उसके बाद क्या लड़कियों में, आप थारली बताओ। लड़कियों में एक तो ये बर्तन साफ करना, ये भी है, मेहंदी मिलती है। उसके बाद रंग, हाँ रंग क्या होता है, पेंटिंग वाला अपने आ सकता है। उसके बाद नृत्य, डांस, हर टाइम में क्या है, डांस करने के अंदर क्या होती है। और समय एक रोना, वही क्या है, सारा ऊपर बढ़े रहे, ठीक है नहीं, छोटी सी बात हो। उसके बाद समय क्या हो जाएंगे, अपने आगे आएगा सामाजिक विकास है, समय क्या यहीं पर होते हैं, हाथों हाथ क्या डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी बात को मनवाने के लिए क्या है, समय घड़ा तैयारी रखा है, और यहाँ से क्या है डाउन होने प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद संगीत नृत्य पढ़ती है, करेंगे बात, करेंगे दोस्त करेंगे, यहाँ तक आए अपने। उसके बाद ये आपको बड़ा हो जाएगा, खेल भी होता है ना, भी अपने खुद के खेल होते हैं, इंडोर गेम, उनमें क्या रखती है, इंडोर गेम हो जाएगा। और समाचार पत्र, समाचार पत्र में क्या होते हैं, सबसे पहले करेंगे 3 नंबर 6 नंबर, और जो 7 नंबर डे का अखबार होता है, समझ रहे हो, 3 नंबर डे में कौन सा आ जाएगा, बुधवार, 6 नंबर में सैटरडे, और 7 नंबर में संडे। इन 3 अखबार को कहीं नहीं छोड़ती है, ठीक है ना, कहीं भी हाथ लग जाए। जिनकी उम्र मान लो जैसे भी अपने आ जाएंगे, किशोरावस्था से आगे निकल चुके हैं और प्रौढ़ावस्था में एंट्री कर चुके हैं, उनका फेवरेट कौन सा होगा, 3 नंबर। अलग अलग प्रकार की क्या बनानी है, रेसिपी बनानी है, उनको देखना है, उसका साइज भी छोटा होता है, कहीं भी छिपा के रख दो, घरवाले पढ़ते नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाला 6 नंबर और 7 नंबर सैटरडे वाला, और जो आपका 6 नंबर होता है उसमें तो बहुत अधिक ज्ञान की बातें भी आती है। 6 नहीं, ये 7 नंबर वाले में, 7 नंबर वाले में, 6 वाले में तो वो फोटोएं आती है नायक नायिकाओं की, ठीक है ना, वही आता ज्यादातर है। लेकिन 7 नंबर वाला है ना, ये बहुत अधिक काम का है आपके लिए भी, चाहे इसके अंदर मेल हो और चाहे क्या है फीमेल हो, क्योंकि उसके अंदर एक आपका एटीट्यूड टेस्ट भी आता है। आगे अपने आएगी प्रश्नावली विधि आएगी। जनक कौन था प्रश्नावली विधि का, वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, वुडवर्थ है। और अगर आ जाए आदि जनक तो कौन आ जाएगा, सुकरात आ जाएगा। और प्रश्नावली विधि के द्वारा वृद्धि विकास को समझाने वाला, हाँ वही है, सिर्फ यहाँ हर जगह। तो अरस्तु, एक सुकरात है, ये हर जगह आते हैं, चाहे आप जीव विज्ञान में चले जाओ, उसके बाद प्राणी विज्ञान में चले जाओ, मनोविज्ञान में आ जाओ, आगे मिलेंगे हर काम में। तो क्या प्रश्नावली विधि का जनक आए तो कौन आएगा, वुडवर्थ आ जाएगा। अगर आ जाए आदि जनक तो कौन हो जाएगा, सुकरात आ जाएगा। और अगर आ जाए प्रश्नावली विधि के द्वारा वृद्धि विकास को समझाने वाला तो फिर आ जाएगा बाल मनोविज्ञान का जनक, कौन है, स्टेनले होल। स्टेनले होल आ जाएगा। प्रश्नावली विधि के द्वारा क्या है, वृद्धि विकास को समझाने वाला कौन था, स्टेनले होल था। शारीरिक और मानसिक तरीके से समझाने वाला कौन था, टाइडमैन था। उसके बाद क्या है, उसको क्या है मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने वाला कौन था, पेस्टोलॉजी था। तो क्या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला कौन था, स्टेनले होल था। और सबसे पहले बताने वाला कौन था, थॉमस हॉब्स। और एक और है जॉन लॉक। जॉन लॉक के द्वारा क्या है, वृद्धि विकास के बारे में सबसे पहले बताया गया था। अपने हिस्ट्री में किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, जो अपनी पहली क्लास थी उसमें क्या है, बाल जो मनोविज्ञान है वृद्धि विकास, उसकी हिस्ट्री की थी, उसमें क्या है सारा अपने क्रम वाइज किया था। तो क्या इनमें क्या होती है, रुचियां भी क्या होती है, अलग अलग होती है। लड़कियों में क्या होती है, अलग होती है, और लड़कों में क्या होती है, अलग होती है। जैसे लड़कों में क्या होती है, खेल है, विवाह में समाचार पत्र है। लड़कियों में मेहंदी है, रंग है, नृत्य है, इंडोर गेम है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, जो कि कलर पृष्ठ है उन किसमें। हाँ, तो इसमें वो अपने किया था ना, उसमें परसों वाले में भी क्या, नायक नायिकाओं की फोटो किस लिए करते हैं, अपने कॉपी करने के लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए करते हैं अपने भी। कोई अपने से बड़े मान लो, अगर उनके द्वारा छोटी बच्चियां होती है, से अपने दो तीन दिन पहले प्रोग्राम था, देखा होगा आपने, छोटी बच्चियां थी 2-3, उनके द्वारा एक जैसे नृत्य प्रस्तुत किए गए थे। तो उनके द्वारा एक वैश्यक जैसे भी अपने जो प्रौढ़ महिलाएं, उनके जो पहनावा था वही क्या उनके द्वारा कॉपी किया गया था। अपने थी एक छोटी बच्ची थी, उसने एक राजस्थानी सॉन्ग पे गाना गाया था, बहुत अच्छा सॉन्ग था। हाँ वो बड़ा बढ़िया था, हाँ गाया था, मैंने उसका रिकॉर्ड भी किया था भी, बहुत उसने बढ़िया सॉन्ग गाया था। तो उस बच्ची ने क्या भी अपने राजस्थानी जो पहनावा होता है उसको कॉपी किया था,
तो वही क्या बच्चों के अंदर बच्चे कॉपी करेंगे, जो आपने पहन रखा है वही करते हैं। और कॉपी तो बच्चे, लड़कियां तो बहुत कॉपी करती हैं, जैसे खाना बनाते हैं देखा होगा, छोटी बच्चियां जैसे खाना बना अपने मम्मी के पास आके बैठ जाएंगी, छोटी छोटी रोटियां बनाती है, अपनी तरफ से क्या छोटे छोटे बर्तन भी लेके आती है, उनके अलग अलग सेट भी आते हैं। तो वो क्या हर काम में, जैसे नेल पॉलिश लगा लेती है, मुंह से लेकर यहाँ तक सब कुछ, उसको ये पता नहीं भी लगानी कहाँ पे है, लेकिन लगानी है कैसे भी करके। मेहंदी होती है, आप हाथ पे लगाइए, 2 मिनट बाद में से करके पूरे हाथ अपने के लाल करके आ जाएगी। हाँ, किसी प्रकार से मान लो कहीं भी हो, हाथ पे और पे किसी प्रकार से, हाँ चाहे हाथ पे पूरे उसका लाल हो, लेकिन क्या पहले मेरे वाली तैयार कीजिए। तो वो क्या उनकी रुचि होती है अलग अलग, तभी तो कहते हैं ना भी, जैसे शेषवा अवस्था में जो बच्चे होते हैं और बाल्य अवस्था के अंदर बच्चे होते हैं, वो क्या है भी आपके घर के सबसे बड़े कॉमेडियन होते हैं, अगर उनकी एक्टिविटी को अपने नोट करें तो। और सीखते भी बहुत अधिक जल्दी है। छोटे बच्चे होते हैं, नृत्य बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब अपने को क्या दिया जाए तो हाथ पर भली मार्स का, ठीक है, लोग हंसेगा अपन देख देख के, लेकिन वो छोटे बच्चे अपने से बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रुचि है। और आजकल आपको पता ही है, पुराने वाले मॉडल तो खत्म ही हो गए, ठीक है ना। कोई भद्दा बच्चा देखा है आपने, कुरूप बच्चा कोई देखा है? नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल सुंदर बच्चे मिलेंगे, क्योंकि पुराना मॉडल गया सारा का सारा। सब कुछ क्या है, मॉडर्न जमाना है। आजकल क्या है, बच्चे भी हर तरीके से मॉडर्न है, पढ़ने में, लिखने में, सोने में, खाने में, पढ़ने में, हर चीज में आपसे क्या एडवांस मिलेंगे। अपने जहां से शुरू किया था ना, उससे 10 साल वो क्या आगे चलते हैं। जैसे इंग्लिश मान लो आपने कब पढ़नी स्टार्ट की, 5वीं 6वीं क्लास में आके। आजकल क्या है, पहली क्लास में जाते ए फॉर एप्पल ही आता है, कै कबूतर को नहीं आ कभी। तो क्या वो मॉडर्नाइजेशन के अंदर के आगे से आगे बढ़ रहा है, रुचियां भी बढ़ रही है। पहले ये वाली रुचि कहां थी? रुचि थी नहीं, क्योंकि मोबाइल था ही नहीं, रुचि कहां से आएगी। लेकिन आजकल ये रुचि के हर बच्चे मिल जाएगी। जैसे 3 या 4 साल का बच्चा है, उसको भी आप यूट्यूब को कितना ही हाइड कर दो, वो निकाल लेगा। पैटर्न कैसा भी लगा दो, वो क्या अपने आप से लगा लेगा। तो लगा किससे रहा है? मानसिक हानि। हाँ भी ये इसमें ये चीज है, वो क्या हर चीज की क्या आपका क्लोन बना लेगा, आपकी कॉपी कर लेगा। आपने जो भी काम किए वो क्या हाथों हाथ करके उस चीज को दिखा सकता है। किसके द्वारा? अपनी मानसिक योग्यता के द्वारा। तो क्या स्वरावस्था में आते आते क्या बालक में क्या मानसिक योग्यताओं का विकास है, वो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। सोचना, समझना, तर्कणिक योग्यता वो क्या है, बहुत अधिक आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, चिंतन कौन सा करता है? मुख्य रूप से क्या है, अमूर्त चिंतन करता है, लेकिन साथ साथ क्या है, मूर्त चिंतन भी करता है। कई बार क्या कॉपी भी कर लेता है ना। कॉपी करना कौन सा हो जाएगा आपका? मूर्त हो जाएगा, अमूर्त नहीं। उसके बाद क्या, तर्क। तर्क क्या हो जाएगा? भी बिना किसी सबूत के अभाव में भी, उसको हर बात में क्या चाहिए? सबूत चाहिए। सबूत के अभाव में क्या किसी भी बात को क्या नहीं करता है? स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद कल्पना। कल्पना क्या होती है? भी सपनों के महल बनाना। वो भी क्या है, लड़कियों में कल्पना शक्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। लड़कों में क्या है, स्मरण शक्ति है वो होती है, या क्या रटन शक्ति भी अपने क्या है, रटन शक्ति क्या लड़कियों में होती है ज्यादा। उसके बाद रुचि। रुचि क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वस्तु में क्या करना, अंतर पैदा करना ही क्या कहलाएगा? रुचि कहलाएगा। रुचि क्या होती है? कुछ समान होती है और कुछ क्या होती है? असमान होती है। समान कौन कौन सी होती है? जैसे फिल्म देखना, मोबाइल चलाना। उसके बाद क्या है, भावी जीवन के बारे में आपके क्या है, सपने देखना, वो क्या हो जाएगा? समान होती है। और लड़के और लड़कियों में अलग अलग कौन सी होती है? लड़कों में कौन सी होती है? खेल के बारे में लगभग खेल वाला आ जाएगा। खेल है, विवाह में जो आउटडोर गेम है वो सारे इसमें आ जाएंगे। समाचार पत्र में क्या जो खेल पृष्ठ है वो क्या उनकी रुचि उनमें अधिक होती है। तो लड़कियों में कौन सी हो जाएंगे? संगीत है, नृत्य है। उसके बाद अपने क्या हो जाएंगे? इंडोर गेम है, चित्रकारी है, या अपने क्या आ जाएगा भी समाचार पत्र जो क्या है बुधवार। उसके बाद क्या है, शनिवार वाला, संडे वाला जो पेपर होता है उसको क्या है पढ़ने में अधिक रुचि है वो लेती है। तो ये अपना हो गया कौन सा? मानसिक विकास। मानसिक के बाद आ जाएगा सामाजिक विकास। अपने इस वीक में देख रहे हैं, वीक कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है, थोड़ा फास्ट चल के। मानसिक के बाद अपना आ जाएगा सामाजिक। अभी तक तो ये एग्जाम क्या है 2 अगस्त को ही होने वाला है। 2 अगस्त को हो जाए तो होगा नहीं मेरे ख्याल हिसाब से, क्योंकि 1-2 महीने आगे डिले जरूर होगा, क्योंकि अभी तक उनका कोई सिस्टम तय नहीं है। सिर्फ ये बात तय हुई है भी आपका जो अभी जो चल रहा है वो पहला पेपर वो क्या सेम रहेगा। ये पहला पेपर ही है अभी। हाँ, पेपर 2 नहीं, 2 का नहीं, क्या उन्होंने कहा भी ये पेपर है ना, ये इसी पैटर्न से होगा भी। आपका जो अब अपने जो तैयारी कर रहे हैं वो रीट की तैयारी है, वो क्या है इसी प्रकार से होगी। अब इसके बाद आगे वाला डिसाइड करेंगे।
अगर बीए का वेटेज जोड़ेंगे तो भी ये काम आएगी, और अगर सेकंड पेपर लेंगे तो भी ये काम आएगी। अगर बीए का वेटेज जोड़ेंगे तब तो क्या 70-30 वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है, और बीए का नया जोड़ के अगर सेकंड पेपर लेंगे तो इसके 30 नंबर जुड़ेंगे। मान लो 20%, 20% 150 में से कितने आ जाएंगे, जो 30 नंबर आ जाएंगे, 20% होते हैं। फर्स्ट के अंदर 20 का 20% जोड़ा जाएगा। मान लो आपने क्या है 120 अंक हासिल किए 150 में से, तो आपके 20% जुड़ेंगे। 20 कितने हो जाएंगे, इसके 24 हो जाएंगे। 24 नंबर जुड़ेंगे किसमें से, 30 में से भी आपको यहाँ पर 24 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पूरे 90 कितने हैं, 90 बटे 150 हैं, तो कितने जुड़ेंगे, 18 जुड़ेंगे। 18 5 90 होते हैं, तो क्या आपको 18 नंबर मिलेंगे किसमें, 30 में से। और सेकंड पेपर जो होगा वो अपने देख लेंगे। अभी तक जो सूचना आई है उस हिसाब से क्या है, ये सिस्टम है 100, 40 और 60। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट, 40 नंबर के का क्या है जीके, और 60 नंबर की क्या है साइकोलॉजी, और आपका क्या है टीचिंग मेथड, वो मिक्स कर दी इसके अंदर। भी 60 नंबर में जैसे अपने होता है ना फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसी हिसाब से आ जाएगा। भी सीडी और टीचिंग मेथड क्या है 60 नंबर का हो जाएगा, जीके 40 नंबर का, और 100 नंबर का क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तो आगे, इसमें लैंग्वेज यहाँ आ गई आपकी, भी यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद क्या यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रहेंगे। जैसे जिसका कोई हिंदी का मन है तो वो क्या है 100 नंबर की हिंदी पढ़ेगा। अगर साइंस वाला क्या है 100 नंबर का साइंस पढ़ेगा। वो अगर संस्कृत है तो क्या है 100 नंबर की संस्कृत पढ़ेगा। और ये वाला क्या है सभी के लिए कॉमन रहेगा। नीचे वाले 100 नंबर कॉमन रहेंगे। ये वाले क्या है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बढ़ जाएंगे। जैसे अपने सेकंड ग्रेड में होता है ना वो वाला, तो 200 नंबर ये हो गए, और 30 नंबर क्या है ये हो गए। टोटल कितना हो जाएगा 230। किसमें, इस वो दोनों जगह आएगी। साइको तो मान के चलो भी आप कहीं चले जाओ, इसकी शादी होगी मान लो, साथ ही आएगी जब तक अपने चलेंगे। इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। इसमें 30 नंबर की आ रही है, 60 नंबर की आएगी, डबल आएगी इससे। तो ये तो अपने आगे भी काम आने वाली, क्योंकि टीचिंग मेथड और साइको तो सभी के अंदर आएगा। तो टीचिंग मेथड ये अपने साइको है। रीजनिंग अपने होती है, और रीजनिंग के अंदर एक और चीज है, क्या नाम है उसका, उसी प्रकार से मैथ अधिक सम्मिलित होता है। वो जैसे अपने पढ़ा होगा राजस्थान पुलिस वाले पेपर के अंदर, उसके अंदर वही मैटर है ऐसा ही। तो वो क्या भी इसमें दोनों मैटर के साथ आएंगे, सीडी भी आएगी और उसके साथ क्या उसका टीचिंग मेथड भी क्या साथ साथ है। वो अभी तक फिक्स नहीं है। जहां तक हो सकेगा राजस्थान जीके की बात है, जहां तक है उनकी संभावना है क्या मैक्सिमम कौन सा करेंगे राजस्थान जीके ही, उनमें क्या है सम्मिलित करने की संभावना इसमें क्या ज्यादा रखी गई है। सामाजिक इसमें क्या हो जाएगा, इसे क्या है सामाजिक स्वीकृति, प्रश्न बहुत बार आया है। इसे क्या है सामाजिक स्वीकृति की आयु कहा गया है। सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक का मतलब क्या हो जाएगा समाज, और स्वीकृति का मतलब क्या हो जाएगा अनुमति। वो क्या है समाज में क्या है अपनी खुद की अनुमति, अपनी खुद की क्या करना चाहेगा, पहचान बनाना चाहेगा। किस प्रकार से पहचान बनाना चाहेगा भी, उसको क्या है किसी प्रकार से क्या है कोई उत्तरदायित्व पूर्ण क्या मिले, कार्य मिले, और उसको क्या है किसी भी कार्य के लिए क्या आगे लाया जाए, आगे लाया जाए। आगे कैसे लेके आएंगे, जैसे अपने समाज है, समाज में क्या होंगे नेता होंगे। उसके बाद घर में कौन होता है, मुखिया होता है, मुखिया होता है ना। तो इस प्रकार से वो क्या चाहेगा भी मेरे द्वारा क्या है कोई ना कोई क्या किया जाए, उत्तरदायित्वपूर्ण क्या किया जाए, कार्य वो संपन्न किया जाए। जैसे कैसे किया जाएगा भी, अपने घर के अंदर मान लो जैसे 5 6 7 8 मेंबर होते हैं, तो उन मेंबर के अंदर के उसको क्या दी जाए भी, अधिक से अधिक क्या दी जाए, वैल्यू दी जाए। होता है अपने भी एक माँ बाप के मान लो 2 से 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चों से क्या एक बच्चा होता है, उसको अपने हर कार्य के लिए क्या रखेंगे, आगे रखेंगे। तो वहां पर क्या करेगा भी समाज उसको क्या करे, सामाजिक स्वीकृति क्या हो जाएगा भी, समाज में उसको क्या मिले, स्वीकृति मिल जाए। भी स्वीकृति कब मिलेगी, जब क्या समाज वाले अपने को चाहेंगे, समाज वाले अपना क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे। भी समाज में अगर अपना अच्छा मान सम्मान है, वो कैसे मिलेगा, जब क्या अपने कोई ना कोई क्या करेंगे, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करेंगे। और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के बाद क्या हो जाएगा भी, अपने समाज में क्या अपने एक निश्चित क्या स्थान है वो दिखा सकते हैं। मान लो घर वाले हैं, आपको घर से बाहर कोई काम के लिए भेजे नहीं,
तो अपने समाज में अच्छा अपने दिखा पाएंगे? कैसे दिखाएंगे? भी समाज में जब आपको कोई काम दिया गया, उसके बाद क्या भी आप अपनी योग्यता के आधार पे क्या है उस चीज को दूसरों के सामने दिखाएंगे, और दूसरों के सामने दिखाने के बाद क्या हो जाएगा भी वो व्यक्ति अपने काम को क्या करेंगे भी अपने काम को पहचान के उसकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, अच्छाई करेंगे, बुराई करेंगे। लेकिन अपने को मौका मिला ही नहीं, घरवालों ने क्या कर दिया, सिर्फ घर में के अंदर कैद ही कर दिया भी आपको किसी प्रकार का मौका दिया ही नहीं, तो क्या स्वीकृति नहीं मिली तो क्या समाज में बड़ा स्थान अच्छा होगा? नहीं होने वाला है। इसी कारण क्या इसे सामाजिक स्वीकृति के आयु कहा गया है भी हर कोई बालक यानी हर कोई किशोर क्या चाहेगा भी समाज में उसको अच्छे से अच्छा क्या मिले, कार्य मिले, समाज वाले क्या उसका भी रिस्पेक्ट करे, समाज में उसका क्या है स्थान हो। जैसे नेता है समाज के अंदर, नेता क्या करेगा भी अपने अधिक से अधिक व्यक्तियों को क्या करता है, वो जोड़ने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपना उसका क्या एक अलग क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। दूसरी बात, घर होता है, एक परिवार में क्या है पूरा जो मुखिया है वो क्या करेगा भी उसमें क्या करेगा भी मुखिया है तो क्या घर वाले सारे उसकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? उसके बाद क्या है वो हो जाएगा। समाज में मान लो जैसे अपने घर में शादी है या और कोई प्रोग्राम होता है तो शादी वाले घर में भी बच्चे होते हैं, हर किसी काम के लिए आगे आएंगे। अपने क्या उस काम को दिया तो वो भी क्या है सामाजिक क्या होती है, स्वीकृति होती है। बालक क्या है सामाजिक स्वीकृति चाहता है, और उसके बाद क्या करता है कि बालक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करता है। बालक क्या करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है। बालक क्या है नेता बनना चाहता है। उस नेता बनेगा, यहां भी बनेगा, नेतृत्व करेगा तभी तो होगा ना। नेतृत्व करेगा तभी क्या उसको समाज में स्वीकृति मिलेगी। मान लो उसके घर के अंदर है वो, तो घर के अंदर नेता बनने की आयु तो वो है, नेता बनने की नहीं, नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ पर क्या भी सामाजिक स्वीकृति के हिसाब से आएगा। यहाँ जैसे उसने पूछ लिया अभी सामाजिक स्वीकृति की आयु, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया ओनली 2-3 बार प्रश्न देखे मैंने, मोस्टली क्या ये वाले प्रश्न ही आते हैं। भी बालक के अंदर क्या सामाजिक स्वीकृति की आयु किसे कहा गया है, या क्या नेता बनने की आयु, या क्या आ जाएगा विद्यालय जाने की आयु, उस नाम से आते हैं। वैसे कंफ्यूज वाले प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें ये वाला प्रश्न क्या बहुत बार पूछा गया है भी सामाजिक स्वीकृति की आयु। और सामाजिक स्वीकृति का अर्थ क्या होता है कि बालक क्या चाहेगा, उत्तरदायित्वपूर्ण क्या चाहेगा, कार्य चाहेगा, और अपने आप को क्या आगे दिखाना चाहेगा, अपने आप को क्या मुख्य व्यक्ति क्या करना चाहेगा, दिखाना चाहेगा। इसी कारण उसको क्या मिलेगी भी समाज में एक अच्छा स्थान मिलेगा, और वो चीज क्या कहलाएगी, सामाजिक स्वीकृति आएगी। अगर नेता बनने की आयु आए तो कौन सी करनी है, बाल्य अवस्था ही करके आनी है। अब यहाँ पर क्या उसने भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर लिया, उसके बाद उसको क्या मिल गया भी एक स्थान में क्या मिलेगा, समाज में क्या मिलेगा भी एक अच्छा क्या मिलता है, स्थान मिलता है। और उसके लिए वो क्या करेगा फिर उसमें उमंग, उल्लास, उसके बाद क्या सद्भावना, समाज सेवा, दल सेवा की भावना क्या विकसित हो जाएगी। और एक इसमें और आप लिखना भी क्या है, इसमें क्या है अपने समूह के प्रति क्या अनन्य भक्ति पाई जाती है। अनन्य भक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, अनन्य भक्ति, अनन्य का मतलब हो जाएगा जो कभी नहीं रुके, जो क्या कभी नहीं रुके, और जिसमें क्या किसी प्रकार का क्या नहीं है अवरोध आए भी वो क्या अपने ग्रुप के लिए क्या करेगा भी उसमें त्याग, ये भी लिख लेना, उसमें क्या है त्याग और क्या है बलिदान, त्याग और बलिदान की भावना क्या पाई जाती है। त्याग और बलिदान कैसे होगा भी अपने ग्रुप के लिए वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ग्रुप के लिए क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। और ग्रुप के लिए किसी प्रकार का जो व्यवहार है, विचार है, वो सारे किसके लिए होंगे, समूह के लिए होते हैं। आपने देखा होगा छोटे लगभग यहां तक जो किशोर होते हैं उनमें क्या करेंगे, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, बिना सोचे समझे ही साथ हो जाएंगे। किसी की पिटाई करनी है, खुद क्या मार खानी है, सारे के लिए क्या करेंगे, खुद पिट के आ जाएंगे। तो क्या अपने समूह के प्रति क्या त्याग और बलिदान की भावना है वो पाई जाती है। साथ वाला चाहे कोई भी हो, अपने क्या उसके लिए क्या कहेंगे कि तू चिंता मत कर, मैं हूं, तो क्या है तेरा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। इस कारण क्या समूह के प्रति क्या होती है, अनन्य भक्ति पाई जाएगी। समूह को वो क्या देगा, अधिक तवज्जो देगा। और यहाँ पर क्या है आपको कोल सैनिक वाली डेफिनेशन याद आ गई ना, कौन सी क्या होती है भी प्रोडो को क्या समझता है, प्रोडो क्या समझता है भी अपने मार्ग की
बाधा समझता है, क्योंकि वो क्या है, उसकी स्वतंत्रता में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। भी यहां पर क्या अपने ग्रुप के लिए उसमें क्या पाया जाएगा, त्याग और बलिदान पाया जा रहा है। किसके लिए पाया जाएगा, अपने समूह के लिए। और समूह के लिए वो त्याग और बलिदान करेगा तो उसमें अवरोध कौन बनेगा, उसके माता पिता बनेंगे। सिंपल सी बात है। भी मान लो वो छोटा बच्चा है, वो कोई अपराध कर रहा है, तो अपराध करने के लिए रोक कौन लगाएगा, प्रौढ़ लगाएंगे। और प्रौढ़ रोक लगाएंगे तो यहां पर क्या वो अपने मनमर्जी से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो किसके लिए फिर इसके लिए भी बैरियर कौन बनेगा, भी उसकी जो फ्री घूमने की जो आदत है, स्वतंत्रता है, उसको वो क्या कर देंगे, उसके प्रौढ़ क्या है, रोक देंगे। इसी कारण क्या डेफिनेशन बहुत बार पूछी भी गई है। भी क्या कोलसन ने क्या कहा था, भी प्रौढ़ क्या है, प्रौढ़ यानी जो किशोरावस्था में बालक क्या समझते हैं, प्रौढ़ों को अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समझते हैं, क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये बात क्या है दिमाग में जरूर रखना। भी क्या अपने समूह के प्रति उनमें क्या पाया जाएगा, त्याग और बलिदान की भावना है वो पाई जाएगी। उसके लिए क्या किसी प्रकार से वो क्या उनको त्याग कर सकते हैं, अपने लिए क्या बलिदान दे सकते हैं, उनके लिए क्या उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, व्यवहार में चेंज कर सकते हैं, विचारों में क्या कर सकते हैं, चेंज है वो कर सकते हैं। और इस अवस्था में क्या है, बालकों के सामने बहुत सी क्या आती है, समस्याएं आती है। समस्याएं कौन सी आती है, सारों ज्यादा तो क्या आई आवे, धन, उसके बाद प्रेम, विवाह है, ये भी आता है ना। उसके बाद क्या है, कक्षा में स्थान, समाज में स्थान, ये क्या पाई जाएंगी। उस अवस्था में क्या है, बालक के सामने सबसे बड़ी समस्याएं होती है। जैसे धन वाली बात कैसे आएगी, धन, बालक क्या है, समूह के प्रति क्या पाई जाती है, अनन्य भक्ति पाई जाएगी, त्याग पाई जाएगा, बलिदान पाई जाएगा, उसकी जरूरत है। स्टैनले हॉल की डेफिनेशन याद आ गई, संघर्ष, तनाव और तूफान। तो संघर्ष से अगर वो अपने क्या अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, उसको पैसे की जरूरत होगी, तो क्या धन सबसे बड़ी समस्या होती है। इस अवस्था में आने के बाद क्या करते हैं बच्चे, भी क्या रोजगार की तलाश में घूमते रहते हैं। भी किसी प्रकार से उनको क्या मिल जाए, पार्ट टाइम जॉब, सुना होगा पार्ट टाइम जॉब है। भी पढ़ाई के साथ साथ वो क्या कर लें, कोई न कोई ऐसा कार्य करें जिसके द्वारा क्या उनका इनकम और सोर्स है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और इनकम ऑफ सोर्स से इनकम ऑफ जो अपने होता है वो भी क्या एक अच्छा सेटिस्फेक्शन हो सकता है। भी कुछ लोग क्या मोटे नहीं होते हैं, क्या है, तो उनका रीजन क्या होता है, उनको क्या आंतरिक प्रकार से क्या सुख नहीं मिलता है। चाहे उनको किसी प्रकार से कितना ही कुछ खिला दो पिला दो, लेकिन उसके बाद भी क्या मोटे वो नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या हो जाएगा, भी आंतरिक सुख नहीं मिला। और सबसे बड़ी समस्या फिर क्या हो जाएगी, धन की हो जाएगी। धन नहीं मिला तो दिमाग में क्या आएगी, समस्या आएगी। उसके बाद प्रेम, विवाह, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, एक साथ नहीं है प्रेम और विवाह। प्रेम क्या हो जाएगा, भी अपने माता पिता का भी हो सकता है, प्रेमिका का भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी हो सकता है। उसको क्या करते हैं, कई बार क्या समाज वाले एक्सेप्ट है वो नहीं करेंगे। और प्रेम एक्सेप्ट नहीं हुआ तो विवाह के अंदर गड़बड़ आनी, दोनों एक साथ भी जुड़ जाएंगे। तो वो अगर अपने क्या भी अपनी मर्जी से खिलाफ अगर उसका विवाह कर दिया गया, तब भी क्या हो जाएगी, क्या है उसकी सामाजिकता क्या है, बिगड़ सकती है। वो क्या किसका शिकार हो जाएगा, कुसमार्जन का शिकार है वो हो सकता है। उसके बाद कक्षा में स्थान, कक्षा में स्थान से मीन क्या हो जाएगा, जैसे अपने पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे, अगर वो कक्षा में पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहा है, उसके बाद भी उसका मन चाहे स्थान नहीं मिल रहा है, तो भी क्या करेगा, वो क्या है भी अपने आप में क्या खिन्नता महसूस है वो कर सकता है। उसके बाद समाज में स्थान, समाज में स्थान कैसे मिलेगा, समाज अच्छे कार्यों के लिए भी, अच्छे कार्यों के लिए वो क्या करना चाहेगा, भी अपने आप को क्या समाज में आगे दिखाना चाहेगा। परिवार में भी क्या दिखाना चाहेगा, आगे दिखाना चाहेगा। तो कई बार अपने परिवार के अंदर भी कंपटीशन होता है, 2 3 4 बच्चे होते हैं, मेरा क्या भी अपने परिवार में सबसे अधिक नंबर है, मैं सबसे पहले जॉब लग गया। तो वो भी क्या है भी सबसे बड़ी क्या होती है, इस अवस्था में आने के बाद क्या है बालक के अंदर समस्या है वो पाई जाती है। तो सामाजिक विकास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भी, इस अवस्था को क्या कहा गया है, सामाजिक स्वीकृति की आयु भी कहा गया है। और समाज में स्वीकृति के लिए उसको क्या चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य चाहिए। उसके बाद क्या सद्भावना वाला कार्य चाहिए। और वो क्या अधिक से अधिक है समाज में क्या चाहता है कि मेरे को काम है वो मिले। उसके बाद उसमें क्या आ जाएगा, वो क्या करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा, क्योंकि समाज में उसको क्या अच्छा स्थान मिले। और समाज में स्थान मिलेगा तो वो कौन सी भावना प्रकट करेगा, आनंद है, उल्लास है, उत्साह है, सद्भावना की भावना उसके अंदर आ जाएगी। उसके जो व्यवहार है वो किससे मिलेंगे,
समूह से मिलेंगे भी उसका जो समूह है उसके प्रति उसके व्यवहार क्या हो जाएंगे, उसके विचार व्यवहार क्या मिलते चले जाएंगे। उनके लिए वो क्या कर सकता है, त्याग और बलिदान कर सकता है। उनके लिए क्या है, सद्भावना भी प्रकट कर सकता है, उत्तरदायित्व की भावना भी प्रकट कर सकता है। भी अपने समूह के प्रति उसमें क्या पाई जाएगी, अनन्य भक्ति है वो पाई जाएगी। इसी कारण क्या कोलसेनिक ने क्या कहा था भी इस अवस्था में प्रौढ़ क्या समझते हैं, भी बालक के किशोर क्या समझते हैं, प्रौढ़ों को अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समझते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनकी स्वतंत्रता के अंदर क्या है बाधक बढ़ते हैं। और इस अवस्था में बालक के सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, जो मुख्य मुख्य कौन सी है, धन की आसक्ति है, मन चाहे प्रेम नहीं मिले, मन चाहे शादी नहीं हो, कक्षा में मन चाहे स्थान नहीं आए, समाज में स्थान नहीं है। उस कारण भी क्या होता है, उसके दिमाग में क्या आ जाएंगे, अलग अलग प्रकार के विचार है वो उत्पन्न होंगे, जिसके द्वारा क्या कर सकता है, वो सामूहिक स्थिरता है वो क्या है बिगड़ सकती है। और उसके कारण क्या है, उग्र रूप भी धारण कर सकता है। संघर्ष, तनाव, तूफान कब आएगा, किशोरावस्था में आते आते क्या इसके अंदर आ जाता है। चलो आज के लिए इतना ही, और कल करें।